दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल व झारखंड जामताड़ा वाले में। यहां हम सभी जो पीएससी पीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट पेपर 1 और प्रैक्टिस सेट पेपर 2 मैं हर दिन लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो क्लास होगा वो जेपीएससी पेपर 2 से रिलेट करेगा, जो कि झारखंड संबंध ज्ञान अध्ययन पर आधारित है। और इसमें हम लोग आज 100 क्वेश्चनों का संग्रह देखेंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास शुरू करने से पहले बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ओके, ताकि आप सभी को मेरा वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ और जो है इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आदिम जनजाति नहीं है। तो चूंकि झारखंड जनजातियों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए है बिरजा, बी है बंजारा, सी है सबर और डी है परिहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बंजारा। बंजारा आदिम जनजाति नहीं है। झारखंड में अभी अगर वर्तमान में देखें तो टोटल 33 जनजातियां हैं। इस 33 जनजातियों में 8 को हमने प्रिमिटिव ट्राइब्स में रखा है, जो कि आदिम जनजाति कहलाते हैं। जो एक तरीके से सोचा जाए सबसे पहले झारखंड में जो रहने वाली जनजाति थी उनका यह संग्रह है। ओके, और ये सबसे पिछड़े भी हैं एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर और 25 जो है अन्य जनजातियाँ जो है सामान्य जनजातियाँ हैं। तो इस 8 जनजातियों में क्या क्या आता है? एक तो आता है बिरजिया, दूसरा आता है सबर, तीसरा आता है परिहा, चौथा में आप असुर को रखिए, ठीक है। उसके बाद माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये दोनों ही हमारा आदिम जनजाति में आता है। 6 हो गए। उसके बाद एक कोरवा आएगा, ओके, और एक बिरहोर आएगा, ठीक है। तो इतनी जनजातियाँ जो है 8 जनजातियाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स या फिर आदिम जनजाति कहलाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में स्थित निम्न में से कौन सी केंद्र कारा नहीं है। ऑप्शन ए है पलामू केंद्र कारा, ऑप्शन बी है जयप्रकाश केंद्र कारा, सी है घाघीडी और डी है चक्रधरपुर। तो देखिए यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चक्रधरपुर में केंद्रीय कारा नहीं है। तो ये पलामू में है एक, ये राइट आंसर है, पलामू में है। अरे बाबा, पलामू में है, जयप्रकाश केंद्रीय कारा है, घाघीडी जो कि आपका जमशेदपुर में है ये भी है, एक रांची में हो गया, एक दुमका में हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद यहाँ पर जयप्रकाश केंद्र कारा हजारीबाग दिया हुआ है, एक गिरिडीह में हो गए, ठीक है, गिरिडीह में, और एक कहाँ पर है। टोटल 7 केंद्र कारा है हमारे झारखंड में, ठीक है। उसमें मैंने कितना बता दिया, 1 2 3 3 3 6 और एक क्या छूट रहा है इसमें, क्या छूट रहा है एक तो, कोई बता पाएंगे? हाँ, एक ठो जो है आपका संथाल परगना में देखिए 2 ठो है ना, दुमका और देवघर दोनों में है, तो एक देवघर वाला छूट गया। तो ये टोटल 7 केंद्र कारा है, याद रहेगा। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा जनजाति में क्रमशः दुरंग और सुसुन क्या है। दुरंग और सुसुन क्या है? ऑप्शन ए नृत्य और गीत, बी है पर्व और त्योहार, देवी का नाम, सी है पर्व त्योहार में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, और ऑप्शन डी है क्रमशः दिन और रात के समय में खाया जाने वाला भोजन का नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दुरंग जो है नृत्य है और सुसुन आपका क्या है, गीत है। ये मुंडा जनजाति का है। दुरंग क्या है, नृत्य है, और सुसुन क्या है, गीत है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ मुंडा में ये छूट गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है।
ऑप्शन ए है सिमडेगा, बी है लातेहार, सी है गुमला और डी है पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमडेगा। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में 159 पाया गया था। और आप अगर इसका अधिकतम वाला देखें कि कौन सा जिला में अधिकतम है, सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में है अधिकतम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, धनबाद में। धनबाद में 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य के कौन से जिले में डिजिटल बीट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है? ऑप्शन ए है रांची, बी है पूर्वी सिंहभूम, सी है बोकारो और डी है गुमला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वैसे डिजिटल के लिए जो है गुमला को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, तो यहाँ पर गुमला आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व काल में वर्तमान झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड निम्न में से किनके द्वारा कहा गया है? जब झारखंड का परिचय पढ़ते हैं तो उसमें झारखंड के उपनाम भी पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है टॉलमी, बी है ह्वेनसांग, सी है विष्णुपुराण और डी है फाहियान। तो कुकुटलाड का बात करें तो कुकुटलाड यहाँ पर फाहियान ने कहा है। किन्होंने कहा है दोस्तों? फाहियान ने कहा है। अच्छा, टॉलमी ने यहाँ पर क्या कहा है? टॉलमी एक आपको पता है ये दार्शनिक और विद्वान हमारे कहाँ के हैं, ग्रीक है ना, जो आज का यूनान है। तो ये हो गया टॉलमी। टॉलमी ने मुंडल कहा था। क्या कहा था दोस्तों? मुंडल कहा था। उसके बाद अगर विष्णु पुराण को आप देखिए तो विष्णु पुराण में मुंड कहा गया था और ह्वेनसांग के द्वारा कीलोना सुफलाना या फिर कर्ण स्वर्ण भी कहा गया था। कीलोना सुफलाना। ठीक है, चलो आप सुन लो, इतना लिखूंगा टाइम लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आर्या योजना में आर्या का पूर्ण रूप क्या है? ओके, ये आर्या परियोजना 2017 में लाया गया था। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना क्या है, अट्रैक्टिंग एंड रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ फॉर एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्टिंग रिटेनिंग यूथ फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, जो गांव में खेती बाड़ी लोग छोड़ने लगे हैं युवा लोग, तो उसको रिटेन करने के लिए, वहाँ पर रखने के लिए एग्रीकल्चर के साथ, उसके लिए ये योजना लाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष मदोही पहाड़ निम्न में से किस स्थान पे है? मदोही पहाड़, ऑप्शन ए हजारीबाग, बी है कोडरमा, सी है रांची और डी है पलामू। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, मदोही पहाड़ जो है हमारे हजारीबाग में है। कहाँ पर है? हजारीबाग में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए है बागदेव सिंह, ऑप्शन बी है दलेल सिंह, सी है तेज सिंह और डी है हेमंत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दलेल सिंह। ओके, दलेल सिंह के समय में उत्कर्ष पूछा है ना। अगर आपसे रामगढ़ राज्य का स्थापना पूछता तो आपको आंसर करना था बागदेव सिंह, जो कि 1368 ईस्वी में किया था। लेकिन दलेल सिंह के समय में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष इसका हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्न में से किस स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तरुण संघ का सिक्के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? ओके, ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है हजारीबाग, सी है पलामू और डी है सिंहभूम। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जो पलामू है दोस्तों, वहाँ पर तरुण संघ की स्थापना किया गया था, तरुण संघ। और ये कहाँ पर
हमने देखा प्लामो में देखा, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लामो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 2002, बी है 2004, सी है 2005 और डी है 2006। तो जनजातीय परामर्शदात्री परिषद मतलब क्या बोल रहा है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ना, टीएसी का बात कर रहा है। तो इसका जो स्थापना है दोस्तों, अगर मैं सही हूँ तो क्या होना चाहिए? 2005 होना चाहिए ना, 2005। ओके, टीएसी की स्थापना 2005 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, पैसा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? ओके, आप सभी को पता है इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इस बार। पैसा अधिनियम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं कुछ कुछ टॉपिक और आप लोगों को पढ़ा दूंगा लास्ट में, वो सभी आप देख के जाइएगा। पैसा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? ऑप्शन ए है 1986, बी है 1991, सी है 1993 और डी है 1996। तो हम सभी को पता है ये 1996 होगा पैसा अधिनियम। ओके, अच्छा, सबसे और महत्वपूर्ण बात और क्या है इसमें कि पैसा अधिनियम 1996 में हमारे राज्य कहते हैं केंद्र सरकार, यानी कि जो केंद्र में हमारी सरकार है भारत की, उन्होंने लागू किया था। अब ये जो है बहुत सारे राज्यों में लागू किया गया, खासकर उन राज्यों में, अभी तक 10 राज्यों में लागू कर दिया गया है ना। इसमें क्या प्रावधान है, जो अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहाँ की लोकल प्रशासन होती है, तो वो प्राचीन काल से ही उन लोगों का अपना एक गाँव में प्रशासन है, और आज के समय में देखा जाए तो उसको ग्राम सभा बोलते हैं। उन ग्राम सभाओं को ज़्यादा मजबूत बनाना है प्रशासन की दृष्टिकोण से, और उनको ज़्यादा अधिकार देना है उनके, ताकि उनके एरिया के जो आपका जंगल है, ज़मीन है, नदियाँ हैं, उन सब पे उनको अधिकार दिया गया, और उनके आदेश के बिना जो है कोई भी वहाँ पर माइनिंग वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सभी पैसा अधिनियम के तहत किया जा रहा था। झारखंड ने इसको दिसंबर 2025 में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में असत्य, कौन सा असत्य है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है ठाकुर पढ़ा राजा के सहायक होते हैं, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है, सी पांडे दस्तावेजों के रखरखाव करने वाले अधिकारी होते हैं, डी है बरकंदाज सभा का वकील होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में अगर हम लोग असत्य कथन को देखना चाहते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये तो सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है, ठाकुर जो है पढ़ा राजा का सहायक होता है। बी दीवान पढ़ा राजा का मंत्री भी होता है, और ये भी सही है। आपका गलत क्या है? बरकंदाज। बरकंदाज अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है? गाँवों के रक्षक होते हैं, ठीक है। ये आप इसको सिपाही बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चले क्वेश्चन, यानी कि यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये डी होगा, असत्य पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने का अधिकार निम्न में से किन्हें दिया गया था? ऑप्शन ए है संबंधित क्षेत्र के राजा को, ऑप्शन बी है जिला कलेक्टर को, सी है गवर्नर जनरल को, और डी है भूस्वामी को। तो ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों की नियुक्ति की तथा उन्हें हटाने का अधिकार, ओके। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, जो नियुक्ति है जमींदारों का वो जिला कलेक्टर को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों? जिला कलेक्टर को दिया गया था, राइट, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 15। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत निम्न में से कौन भूईहरी ओके और दूसरा मझियस की श्रेणी में आने वाले जमीनों का एक रजिस्टर तैयार करेगा? कौन करेगा? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी है कलेक्टर, सी है विशिष्ट कमिश्नर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट कमिश्नर के द्वारा ये तैयार किया जाएगा भूईहरी और मझियस
ज़मीनों का रजिस्टर। ठीक है, इन्हीं को यहाँ पर 1869 भूतरीति अधिनियम के तहत पावर दिया गया था विशिष्ट कमिश्नर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। झरिया कोकिंग कोयला परियोजना निम्न में से किसकी सहायता से संचालित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है रूस, सी है वर्ल्ड बैंक और डी है एडीबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बहुत सारे कोयला परियोजनाएं जो है हमारे झारखंड में संचालित हैं। ओके, उसमें अगर आप नाम देखना चाहेंगे तो एक तो यहाँ पर आपको झरिया कोकिंग को कोयला परियोजना मिला, उसके बाद रजरप्पा परियोजना, राजमहल का परियोजना, कतरास परियोजना, दामोदर परियोजना, ये सभी वर्ल्ड बैंक के जरिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सीएनटी एक्ट की धारा 37 के अंतर्गत रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के कितने वर्षों से पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी है 20 वर्ष। तो सीएनटी एक्ट का धारा 37 का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ओके, तो कोई भी रैयत को हम लोग किसी भी रैयत का लगान हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, किन परिस्थितियों में? तो यहाँ पर बात करें तो आंसर होना चाहिए 20 वर्ष। ओके, 20 वर्ष होना चाहिए इसका आंसर। धारा 37 जो है खुटखट्टी भूमि के बारे में बात करता है और उसमें ये लिखा हुआ है कि 20 वर्षों से पहले जो नियम लागू हुआ छोटा नागपुर, उसके 20 वर्षों से अगर आपने खेती वहाँ पर किया है तो आपका लगान नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 18। भोपाल में आयोजित खेलो यूथ गेम्स में आशा किरण बारला, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, चलिए ठीक है, इसमें पूछा है किस जिले से संबंध रखती है। तो यहाँ पर आशा किरण बारला, आप सबसे पहले ये जानिए कि ये कौन सा जिला से है। ये गुमला जिला से है। ठीक है, ये आपका गुमला जिला से है। और आशा किरण बारला कौन सी खिलाड़ी है? तो एथलेटिक्स है, ये एथलेटिक्स है। ठीक है, याद रहेगा ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि हम लोग पुराने क्वेश्चनों को देख रहे हैं। पुराना क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, झारखंड का ये सब नया क्वेश्चन ही एक तरीके से देखा जाए तो उसी फॉर्मेट में सारे तैयार किए गए हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आएंगे जो एग्जाम में। सीएनटी एक्ट के धारा 47 के अंतर्गत किन स्थितियों में न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है? ठीक है, तो धारा 47 में ये प्रावधान है कि किसी का जो रैयत का जो भी ज़मीन है उसको विक्रय किया जा सकता है। किन कारणों से? ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए, बी किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, सी है बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा प्रक्रिया के अधीन और डी है उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी स्थितियां ऐसी स्थितियां दिया है जहां पर भूमि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जोत का जो है लगान बकाया रखा है, किसी उधार या बैंक ऋण को चुकाया नहीं है और बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के उपबंधित प्रक्रिया के अधीन अगर उसने कुछ गलतियां किया है तो उसको विक्रय किया जा सकता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 20। घोड़बंधा थीम पार्क निम्न में से किस स्थान पे स्थित है? घोड़बंधा थीम पार्क, ऑप्शन ए है रांची, बी है हजारीबाग, सी है जमशेदपुर और डी है दुमका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में घोड़बंद थीम पार्क है। और आप सभी को पता है ये सब हमारे झारखंड में परियोजनाएं लाया गया था, उस परियोजना के तहत पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अधिकतम लाभार्थी को वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर लगभग कितना किया जाना था? यानी कि एक व्यक्ति को जो लाभ दिया जा सकता है वो अधिकतम कितना दिया जा सकता है, ये प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए है 5 लाख, बी है 8 लाख, सी है 15 लाख और डी है 20 लाख। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 20 लाख रुपया। ओके, 20 लाख रुपया। चूँकि
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना इसलिए लाया गया था क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में कुछ लोग थे जो बाहर रह गए थे, उनको इसमें शामिल किया जाना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एसपीटी एक्ट के धारा 22, यहाँ एसपीटी एक्ट का धारा 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। धारा 22 एसपीटी, परिस्थितियों में रैयत अपनी भूमि न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है। मतलब रैयत जो है किन कारणों से अपनी भूमि का, ये क्या हो गया, अपनी भूमि का जोत किसी और व्यक्ति को दे सकता है, कब दे सकता है, और ये है कि पूर्णतः नहीं दे रहा है, वो किसी समय के लिए दे रहा है, ओके, और न्यास तरीके से दे रहा है कि तुम खेती करो और मुझे भी कुछ दो। गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति या उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता हो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है रैयत की नाबालिग व विधवा होने की दशा में, और सी है उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से हाल बैल की क्षति होने से। तो यहाँ पर रैयत का ऐसी स्थितियाँ दिया है जिसकी वजह से वो अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। ये धारा 22 में इसकी उपयोगिता है और सभी ऑप्शंस यहाँ पर जो है करेक्ट है, इसलिए आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी ऑप्शंस सही है, ओके। इसी के आधार पर वो अपना भूमि को न्यास के रूप में दे सकता है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए दोस्तों, मैं पीपीटी या किसी अन्य माध्यम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, भले ही मैं जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन ला के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत की गांव से अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में कोई अवधि नहीं दी गई हो तो उसके द्वारा कितने वर्षों के बाद जोत छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब किसी के पास हल या बैल यानी कृषि करने के लिए, देखिए उस टाइम जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करता था किसी भी फैमिली में, लेकिन अगर वही नहीं है आपके पास, वो सब क्षति हो चुका है, वो है नहीं, तो कितनी अवधि के बाद जो है आपको जोत छोड़ देना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी है 20 वर्ष। एक क्वेश्चन अभी हमने देखा 20 वर्ष वाला, उसमें क्या था कि रैयत का लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है अगर 20 वर्षों पहले, खुटकट्टी वाला, ठीक है, वो सीएनटी में था। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा दोस्तों, एसपीटी एक्ट के अनुसार ये पूछ रहा है, अस्थायी अनुपस्थिति है, हल बैल की क्षति हो गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। अब वो खेती बाड़ी उसमें कर ही नहीं रहा है, न्यास के रूप में भी नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा वो ज़मीन। तो कितने दिनों में छोड़ना पड़ेगा, 10 वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों में। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 24, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति किस अध्याय में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है अध्याय 1, 2 है, बी है अध्याय 2, सी है अध्याय 3 और डी है अध्याय 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें परिभाषाओं के बारे में बात कर रहा है, तो परिभाषा जो है हमारा, स्क्रीन एकदम गायब हो जा रहा है, परिभाषा अध्याय 3 में दिया गया है दोस्तों। किसमें, अध्याय 3 में परिभाषाओं के बारे में लिखा गया है। अगर इस नीति का बात करें तो ये 2008 में आया था और इसमें कुल जो है कितना, 9 अध्याय हैं। कितना है, 9 अध्याय हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 25, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है पाहन, बी है बैगा, सी है पुजार और डी है नाय। ये आपको तब याद आएगा जब आप ये जानेंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो ये उरांव जनजाति से संबंधित है और इनके धार्मिक प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, इनके धार्मिक प्रधान को हम लोग पाहन कहते हैं और बैगा इनका क्या होता है, सहायक होता है। पुजार भी ये अन्य जनजाति में कहते हैं। नाय जो है आपका किसमें, खड़िया जनजाति में नाय कहते हैं, ओके, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से निम्न में से कौन सी महिला संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह,
तो ऑप्शन ए है सरस्वती देवी, बी है सरला देवी, सी है महादेवी केजरीवाल और डी है राजेश्वरी सरोज दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा महादेवी केजरीवाल होगा दोस्तों, जो दुमका जिले से संबंधित रखती है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो है विनोबा भावे जी से हुआ था। दूसरा सत्याग्रही आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संथाल परगना इतिहास पुस्तक का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ महतो, सी है संजय कुमार मिश्रा और डी है सीपी राधाकृष्णन। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा संथाल परगना का इतिहास को लोकार्पण किया गया। और इनका अगर रचयिता का बात करें यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो वो आपको आंसर याद रखना है कुमार सिंह क्या है, सुनील कुमार सिंह। ठीक है, सुनील कुमार सिंह। संथाल परगना का इतिहास सुनील कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस स्थान के आदिवासी ने विष्णु माहोरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था? ये नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आजकल नया नया क्वेश्चन इतिहास से बनता है, तो यहाँ पर विष्णु माहोरी भी नाम याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन ए है सिंहभूम, बी है संथाल परगना, सी है रांची और डी है हजारीबाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सिंहभूम जिले के थे। ठीक है, सिंहभूम। और इन्होंने 1924 में हाट कर ना देने का जो है अपने साथियों के साथ मिलकर मना किया था। हाट कर नहीं दिया करते थे। ओके, आज भी गाँव में जाइएगा जनजाति गाँव में तो वहाँ हाट जरूर लगता है और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें इन लोगों ने 1924 में हाट कर देने से मना कर दिया था सिंहभूम जिले में विष्णु माहोरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उरांव जनजाति के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी होता है। बी है, इसमें फसल रोपने के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा होता है। सी है, इस जनजाति का मुख्य पूजा सरना कहलाता है, पूजा स्थल सरना कहलाता है। डी है, इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को माटी कहा जाता है। तो 29 का अगर आंसर देखना है तो क्या हो जाएगा, पूर्वजों की आत्मा को बोला है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन, इस जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश है, धर्मी है, उरांव जनजाति, एकदम करेक्ट है, राइट, धर्मेश ही होता है। बी है, इसमें फसल रोपने के समय भेलुआ पूजा किया जाता है और गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। सी है, इस जनजाति का मुख्य पूजा स्थल सरना होता है, बिल्कुल सही है। वैसे तो सभी जनजातियों में सरना ही कहते हैं। और डी ऑप्शन है, इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को माटी कहते हैं। नहीं, माटी नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग शासन करेंगे। ठीक है, शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा नहीं वाला, उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड की 33वीं जनजाति पुराण में वधु मूली को क्या कहा जाता है? वधु मूली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है महलदार, बी है कीली, सी है चलाऊ और डी है सिंदूर घासा। तो जो हमारा 2022 में जो पुरान जनजाति को शामिल किया गया उसमें वधु मूली को क्या कहा जाता है दोस्तों? चलाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलाऊ कहा जाता है। वधु मूल चलाऊ कहा जाता है पुराण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में कौन पहाड़िया जनजाति की उपजाति नहीं है? ऑप्शन ए है माल पहाड़िया, बी है सौरिया पहाड़िया, सी है कुमार भागा पहाड़िया और डी है कोल पहाड़िया। तो पहाड़िया जनजाति जो आपका कहाँ पर रहता है? संथाल परगना में रहते थे। तो उसमें तीन जो है प्रमुख माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है और कुमार भागा पहाड़िया है। इसमें ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कोल पहाड़िया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल पहाड़िया। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर
32। सरायकेला राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए चेतन सिंह, बी है अर्जुन सिंह, सी है विक्रम सिंह और डी है प्रताप सिंह। तो सरायकेला राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई है दोस्तों? वो किया गया है आपका विक्रम सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कौन थे? ये अर्जुन सिंह, जो हमारा सिंह वंश है ना, सिंह वंश, अर्जुन वंश, अर्जुन सिंह, इनका ये चाचा जी हैं। और इनको जो है सरायकेला एक उसका एक जागीर दिया गया था, जिसको बढ़ा कर विक्रम सिंह ने उसमें जो है सरायकेला राज्य की स्थापना कर लिया था। फिर बाद में उसी के सहयोग से उसी के फैमिली वालों ने फिर बाद में क्या किया, खरसावां राज्य का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड में संचालित निम्न में से कौन सी वृहद सिंचाई परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के काल में संचालित हुई? 10वीं पंचवर्षीय योजना के काल में संचालित हुई। ऑप्शन ए है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, बी है अजय बैराज परियोजना, सी है अमानत और डी है औरंगा जलाशय परियोजना। इन सभी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, इसको आपको याद रखना है। देखिए 10वीं के बारे में बात करते हैं तो 10वीं वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, अमानत बराज परियोजना। क्या हो जाएगा, अमानत बराज परियोजना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अजय बैराज परियोजना जो है 5वीं में शुरू किया गया था, 5वीं में शुरू किया गया था। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये तो इसमें 7वीं होना चाहिए। और औरंगा जलाशय परियोजना जो है ये उत्तरी कोयल वाला भी लिखा है, उत्तरी कोयल वाला मैं थोड़ा देख लिया, 5वीं परियोजना में ये गलत नहीं बताना चाहिए। ठीक है। और औरंगा वाला जो है 7वीं में था, औरंगा वाला 7वीं में था। ठीक है। तो उत्तरी कोयल और अजय बैराज 5वीं में है, अमानत वाला आपका यहाँ देख लिए 10वीं में है, और 10वीं में है। और क्या था, औरंगा वाला जो मिला हमको 7वीं परियोजना में मिला, औरंगा 7वीं परियोजना। राइट। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 34। एसपीटी एक्ट की धारा में रैयत भूमि के बदलेन विनिमय का उल्लेख कौन सा धारा में है? एसपीटी का बात कर रहे हैं। रैयत भूमि का अदला बदली कर सकता है किसमें? धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 25 में। तो आपने तो देखा धारा 22 में एसपीटी का जो लिखा हुआ है वो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका धारा 23, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1976, बी है 1978, 1984 और 1991। तो उधवा पक्षी झील अभ्यारण्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1991 में बना था और ये कहाँ पर है? ये आपका साहिबगंज में है। और हाल फिलहाल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको क्या कहते हैं रामसर साइट्स में कन्वर्ट किया गया, तो आंसर क्या होगा आपका उधवा झील पक्षी विहार, जो कि झारखंड का पहला रामसर साइट है। ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इको टूरिज्म नीति किस वर्ष लाई गई थी? इको टूरिज्म नीति किस वर्ष लाई गई थी? ऑप्शन ए 2003 में, 2005 में, 2009 में, 2015 में। तो इको टूरिज्म का बात करते हैं तो ये हमारा 2015 में लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। काला माटी किस खनिज का उत्पादन करता है? काला माटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी है टंगस्टन, सी है मोलिब्डेनम और डी है काइनाइट। तो 37 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों काला माटी टंगस्टन। काला माटी टंगस्टन का उत्पादन करता है। और काला माटी कहाँ पर है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम में है। ओके। टंगस्टन आप जानते हैं क्या होता है? टंगस्टन जो है बिजली उपकरण में काम आता है बनाने में। और ये लोहा के जो हम बनाते हैं, लोहा का कोई भी उपकरण बनाएंगे वहाँ पर टंगस्टन मिलाने से उसकी मजबूती बढ़ती है। तो काला माटी याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम में है टंगस्टन का यहाँ पर
खनिज पाया जाता है। और काइनाइट जो है दोस्तों, काइनाइट का बात करें तो ये लिप्साबुरु में है, लिप्साबुरु में है, ये भी पूर्वी सिंहभूम में है, लिप्साबुरु में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 38। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले झारखंड के निम्न में कौन व्यक्ति हैं? बुलो इमाम, महावीर नायक, मधु मंसूरी, हसमुख और जानूम सिंह सॉय। यहाँ पर जितने सारे नाम हैं ये सभी इंपॉर्टेंट नाम हैं, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 2022 का बात कर रहा है, संगीत नाटक एकेडमी का बात कर रहा है, तो ये महावीर नायक को दिया गया था। किनको दिया गया था? महावीर नायक को दिया गया था। जानूम सिंह सॉय को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। मधु मंसूरी, हसमुख को भी पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मांझी परगना शासन व्यवस्था के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? मांझी परगना शासन व्यवस्था, ऑप्शन ए है मांझी ग्रामीण पंचायत का प्रधान होता है, बी है प्रमाणिक उप मांझी होता है, सी है गुड़ैत या गुड़ाइत मांझी के सचिव होते हैं, और डी है जोग मांझी जो है गुड़ाइत का सहायक होता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग मांझी गुड़ाइत का सहायक, ये असंगत है। ओके, तो मांझी जो मांझी परगना शासन व्यवस्था यानी कि संथालों का शासन व्यवस्था है, यहाँ पर संथाल का शासन व्यवस्था है, इसमें मांझी गांव का पंचायत प्रधान होता है, और उसका जो सहायक होगा, जो उप मांझी होगा, वो प्रमाणिक या प्राणिक होता है। उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे गुड़ैत या गुड़ाइत जो है मांझी का सचिव होता है, ठीक है, जो संदेश वाहक का काम करता है। और जोग मांझी जो है दोस्तों, वो ये जो उप मांझी होता है उसका सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में किस चित्रकला के विकास हेतु नरेंद्र पंजियारा को 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेदनाथ चित्रकला, एस्ट्रो आर्ट चित्रकला, भित्ति चित्रकला, और डी है पैदकर चित्रकला। तो 40 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वेदनाथ चित्रकला। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेदनाथ चित्रकला के लिए नरेंद्र पंजियारा को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था, वेदनाथ चित्रकला के लिए। तो वेदनाथ चित्रकला ये क्या है? देवघर के आसपास वाले क्षेत्र जहाँ पर वेदनाथ धाम है, उसके आसपास में इस प्रकार की चित्रकला विकसित किया गया है, और उसमें एक नाम नजर आया था, नरेंद्र पंजियारा। क्वेश्चन नंबर 41। पाथरगोड़ा, केंदाडी, राखा, छपरी सिद्धेश्वर आदि किस खनिज के उत्पादन केंद्र हैं? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी है काइनाइट, सी है तांबा, और डी है यूरेनियम। इसमें कोई भी नाम आपने सुना है, सुन रखा है? अगर सुन रखा होगा तो देखिए यहाँ केंदा डी हो गया, पाथरगोड़ा हो गया, राखा माइंस हो गया, ठीक है, छपरी सिद्धेश्वर हो गया, ये सभी जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, और यहाँ पर होगा तांबा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबा। घाटशिला के आसपास का ये इलाका है, और यहाँ पर तांबा पाया जाता है। यूरेनियम का भी इसी तरीके से आपको नाम याद रखना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जादूगोड़ा होता है। ठीक है, राखा माइंस ये सब तांबा वगैरह के लिए, केंदा डी, पाथरगोड़ा, राखा माइंस और छपरी सिद्धेश्वर तांबा के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय किस अधिनियम किस अधिनियम के तहत राज्य में स्थापित की गई? ऑप्शन ए है झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2020, झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 और 2022 का, फिर लिखता है 2023 का, यानी कि ईयर आपको याद रखना था कौन से ईयर में ये हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2021। 2021 में जो है झारखंड राज्य खुला मुक्त विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था, यानी कि ये किस आधार पे है? जो हमारा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है उसके बेस पे है। ओके, और इस यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बेरिलियम नामक खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? देखिए, इस प्रकार का जो थोड़ा सा अद्भुत टाइप का जो खनिज है ना, उसके बारे में ही झारखंड ज़्यादा पूछता है।
ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है कोडरमा, बी है गिरिडीह, सी है चतरा और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोनों ही होगा। बेरिलियम आपका कोडरमा और गिरिडीह दोनों में पाया जाता है। ओके, बेरिलियम कोडरमा गिरिडीह दोनों में पाया जाता है। जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको मारिएगा, कोडरमा गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह होता है? ये एक रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है साहिबगंज है, गोड्डा है, सिमडेगा है, खूंटी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बाल विवाह सबसे ज़्यादा गोड्डा में पाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मांझी शासन व्यवस्था किस अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? मांझी शासन व्यवस्था में जितने सारे अधिकारी होंगे ग्राम पंचायत में, परगनेत में, पढ़ा में, ठीक है, तो उसमें आपका चुनाव का बोल रहा है कि किसमें किया जाता है, कौन सा पर्व में? ऑप्शन ए है सरहुल, बी है सोहराय, सी है भागसिम और डी है टूसू पर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा दोस्तों, सरहुल, सरहुल। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था? इसका मैं आंसर बता देता हूं। ये कितने युवाओं को, लगभग 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखिए 47 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थकोरा जलप्रपात आप पढ़ के जाएंगे। किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, बी है पश्चिमी सिंहभूम, सी है लोहरदगा और डी है गुमला। तो थाकोरा का बात करते हैं तो ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। थाकोरा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में जो है 3 ही था, एक हो गया थाकोरा, दूसरा है हिरनी फॉल्स और एक इसमें है लुपुंगटू, है ना, जो चाईबासा के पास में है। लुपुंग गटू, ठीक है, ये याद रहेगा। ये 3 आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड राज्य में किस स्थान पे पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है BAU रांची, BIT मेसरा, सी है ISM धनबाद और डी है DSPMU रांची। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, DSPU रांची में किया गया था द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का उद्घाटन, ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड का सबसे पुराना चर्च। ऑप्शन ए है GEL चर्च रांची, ऑप्शन बी है सेंट कैथेड्रल चर्च रांची, सी है संत मैरी चर्च रांची और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर आपको करना है GEL चर्च रांची, ये सबसे पुराना है GEL चर्च, ठीक है, गॉसनर वाला है ये। तो इसका जो स्थापना है दोस्तों, इसका स्थापना 1851 में हुआ था और शिलान्यास 1891 में हुआ था और बन के ये तैयार हो गया था 1855 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड के कार्तिक उरांव के बारे में सही नहीं है। कार्तिक उरांव, ऑप्शन ए, इनका जन्म गुमला जिले लीटा टोली गांव में 1926 में हुआ था। बी है इन्होंने HEC में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पे काम किया। सी, ये लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य भी रहे और डी, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों को जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन किया था। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इनका जन्म से संबंधित बातें बोल रहा है। तो इनका जन्म जो है 1926 में नहीं दोस्तों, 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। बाद बाकी सभी सही है। ये HEC रांची में काम कर चुके थे, सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पे काम किए थे। ये लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा दोनों के सदस्य रहे हैं। राज्यसभा का याद रखिएगा नहीं है, लोकसभा और विधानसभा दोनों के। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों को जमीन के लूट के खिलाफ आंदोलन किया था। ये कार्तिक उरांव के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण का उल्लेख है? गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूमि के हस्तांतरण का उल्लेख है। तो गैर आदिवासी जो है उनके द्वारा भूमि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत हस्तांतरण किया जा सकता है? धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? धारा 21 में इसका प्रबंधन किया गया है। धारा 21 में गैर आदिवासी रैयत के द्वारा रैयत भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है, एसपीटी एक्ट धारा 21। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी पहली पुस्तक कौन सी है? फोकलर ऑफ द कुल्हान, डी है हो दुरंग, सी है हो कुड़ी और डी है रुमल। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रुमल। दोस्तों क्या हो जाएगा? रुमल। अच्छा, रुमल का रचना किसने किया था? क्या नाम था उनका? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप फिर परेशान होंगे। सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल के द्वारा रुमल पुस्तक का रचना किया गया था, जो कि हो भाषा का पहला पुस्तक था। सतीश कोड़ा सेंगल, रुमल, हो जनजाति। सब याद हो गया? 53। निम्न में से किसे झारखंड के किंचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रब्रोगोई के नाम से संबोधित किया गया? मोदो ग्रब्रोगोई के नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन ए है फायन, बी है मेगास्थनीज, सी है रॉबर्ट ब्राउन और डी है मेजर एडम्स। तो किन के द्वारा किंचुक क्षेत्र की जनजाति, अब ये किंचुक क्षेत्र कौन सा है भाई? इसका आंसर जो होगा मेगास्थनीज होगा, ठीक है। और किंचु क्षेत्र जो है यहाँ पर हमने किसको कहा है? झारखंड के क्षेत्र को ही कहा है। और यहाँ की जो जनजाति है उसको इन लोगों ने क्या कहा? मोदो ग्रब्रोगोई, ठीक है। ये मेगास्थनीज, ये कब का बात कर रहे हैं? मेगास्थनीज कब आया था? ये तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं ना, वहाँ का समय का। क्वेश्चन नंबर 54। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संदर्भ में असंगत कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए है महतो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है, सी है छंदिया ग्राम पंचायत होता है, सॉरी बी था वो, सी है नेगी मुखिया का सहयोगी संदेशवाहक होता है, ऑप्शन डी है धीरा जातीय पंचायत का प्रमुख होता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का बात करें तो गांव का मुखिया जो होता है यहाँ पर महतो होता है। ओके, ठीक है। ये मुंडा जनजाति से संबंधित है, उसका उपशाखा है, तो यहाँ पर भी महतो रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन में क्या है? छंदिया। छंदिया जो है ग्राम पंचायत को हम लोग छंदिया कहते हैं। ढोकलो सोहर में छंदिया ग्राम पंचायत को कहते हैं। नेकी मुखिया का सहयोगी होता है, ये भी सही है। धीरा जो है जातीय पंचायत का प्रमुख लिखा है, नहीं। जातीय पंचायत जो होता है इसमें, ओके, जातीय पंचायत जो होता है उसी को हम लोग धीरा कहते हैं। और इसका जो प्रमुख होता है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया ना, इसका जो प्रमुख होता है वो बंदिया होता है। क्या होता है दोस्तों? बंदिया होता है। धीरा जातीय पंचायत होता है और उसका प्रमुख को बंदिया कहते हैं। किसमें? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो कि खड़िया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड के किस जिले में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने का परियोजना है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, बी है पश्चिमी सिंहभूम, सी है लातेहार और डी है पलामू। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अध्याय 5, बी है अध्याय 6, सी है अध्याय 7 और डी है अध्याय 8। क्या बोला? सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण का उल्लेख है? अच्छा, तो 56 का आंसर आप मिला लीजिएगा एक बार, है ना, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। अध्याय 8, अध्याय 8 में जो है वो जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 57। वन स्थिति रिपोर्ट 2021
के अनुसार झारखंड राज्य के कुल 17 जनजातीय जिलों के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन किया गया है। तो अगर हम लोग 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होगा आंसर दोस्तों, 29.76%। ये सब क्वेश्चन तो आना ही है। 2023 का अगर पूछ दिया जाए 2023 का, तो याद रखिएगा ये 29.81% होगा, 29.81% होगा। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 58। गौंड जनजाति की झूम खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पोर्चा, बी है दीपा, सी है बिवार और डी है बी और सी दोनों। तो आपको बताया था मैं कि ये जो झूम कृषि वाला क्वेश्चन है ये अभी के समय में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दे के जाइएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा गौंड जनजाति में जो झूम कृषि होता है उसको दीपा भी कहते हैं और बेवार भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बी और सी दोनों ही। अब ये पोर्चा का बात आता है, तो पोर्चा किस जनजाति में कहते हैं। पोर्चा आपको झूम कृषि खौंड जनजाति में कहते हैं। पोर्चा किस में कहते हैं दोस्तों, खौंड जनजाति में हम लोग पोर्चा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में किस स्थान पर झारखंड का बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है जमशेदपुर, बी है बोकारो, सी है मेदिनीनगर और डी है हजारीबाग। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत निजी कंपनियों के पास है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। इसमें देखिए ऑप्शन ए है 55%, बी है 25%, सी है 20% और डी है 10%। तो इसका राइट आंसर होगा 25%। ठीक है, यहाँ का जो निजी कंपनियां हैं वो लगभग 25% विद्युत क्षमता का उत्पादन कर रहा है। और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, गोड्डा में जो अडानी का शुरू किया गया था उसका सारा विद्युत की कौन सा देश को दिया जा रहा है, तो बांग्लादेश को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, इसके लिए वित्त वर्ष कितने राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए ये बंद भी कर दिया गया ओल्ड बजट, ठीक है ना, सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड में बंद भी कर दिया गया। बंद मतलब जिसको दे दिया है उसको दे दिया है, उसके बाद अब नहीं दिया जाएगा। तो 61 का डी जो है 700 करोड़ रुपया उस टाइम दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किनके जीवन और उनके कार्यों पर बनी फिल्म झरिया, ओके, जिसे दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन व्यक्ति था। ब्लू इमाम, शिबू सोरेन, सिमोन उरांव और झरिया के कुल मजदूरों के ऊपर। तो झरिया किनके जीवन के पर आधारित है, तो 62 का जो होगा वो सिमोन उरांव के ऊपर है निर्धारित। ठीक है, सिमोन उरांव झरिया है, झरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 63। क्वेश्चन नंबर 63। झारखंड भू राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्न में से कौन सी पहल का शुभारंभ किया है। झार नियोजन पोर्टल, निबीसो ऐप, भूमि ऐप परिशोधन पोर्टल। तो ये सब एक दो क्वेश्चन आ जाएगा बीच में, ये सब उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। स्टार में मार दिया कि इस तरीके का क्वेश्चन आप कितना पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सब छोड़ के चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आंसर जो होगा परिशोधन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ऑपरेशन डबल बुल किस जिले में चलाया गया। गढ़वा में, गुमला में, लोहरदगा में और पश्चिमी सिंहभूम में। 64 का जो राइट आंसर होगा डबल बुल परियोजना बोलते हैं, इसमें जो पुलिसों के द्वारा चलाया गया ये लोहरदगा में चलाया गया। ठीक है, ये सब नक्सलवादियों के विरोध चलाया गया अभियान है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑपरेशन डबल बुल था, ठीक है, लोहरदगा ही होगा। 65। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन ए थॉमस विल्किंसन, बी है विलेंस, सी जॉन एच हॉफमैन, डी है फादर कामिल बुल्के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विल्किंसन रूल।
ये कब लाया गया था वहाँ पर। और मुंडा की शासन व्यवस्था जो है पहला लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, बोकारो स्टील। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया है। तो नन अदर देन टाटा स्टील। तो यहाँ पर आप रतन टाटा के बारे में अभी पढ़ के जाएंगे। इनका जो है हाल फिलहाल में निधन हो चुका है, तो इनके बारे में जान के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 67। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। ऑप्शन ए राहुल रंजन, बी है कल्याण कुमार, सी है अनुज कुमार सिन्हा, सी डी है स्फूर्ति सारे। महात्मा गांधी झारखंड यात्रा, ठीक है, इन्होंने कई बार झारखंड की यात्रा किया है और पहला यात्रा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही किया था और रांची आए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा लिखी गई है। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस जनजाति के जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। इसका याद करने का भी प्रोसेस मैंने बताया था। ऑप्शन ए है माल पहाड़िया, बी है सौरिया पहाड़िया, सी है करमाली और डी है परिया। तो मालिक जो है दोस्तों मैंने बताया था यहाँ माली लिखा हुआ है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आंसर मार देना है करमाली मालिक। ओके नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किस संस्था ने रेडियो धूम 104.8 FM को यूनियनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 69 का डी होगा यूनिसेफ। ये जो है रांची में रेडियो एफएम शुरू किया गया था और इसमें हमारे यहाँ के तरह तरह की भाषाओं का भी जानकारी दी जा रही है, यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 70। अंशुमाला तिर्की व बालेश्वर कुमार बेश्रा ने झारखंड के किस जिले के कई स्थलों का भ्रमण कर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल क्षेत्र ढूंढे हैं। ठीक है, शैल क्षेत्र ढूंढे हैं अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमडेगा। सिमडेगा क्या हो जाएगा, सिमडेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में स्मृति स्वरूप निम्न में से कौन सी पुस्तक फोटो एल्बम स्मारिका के तौर पर लॉन्च की गई। सॉन्ग ऑफ द रेबल, युगांतर, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, झारखंड संथाल परगना का इतिहास। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, युगांतर पुस्तक का वहाँ पर विमोचन किया गया था। ठीक है, युगांतर बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा के समय उसका पुस्तक का नाम है। अभी हमने देखा संथाल परगना का इतिहास जो है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कह रहा है कि प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक जिला में प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक जिला पुनर्वास समिति का गठन होगा। ऑप्शन ए है जिला दंडाधिकारी, बी है जिला पुलिस अधीक्षक, सी है DIG और डी है SDO। तो 72 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी। क्या हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी। ओके, जिला दंडाधिकारी यहाँ पर याद रखिएगा प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड राज्य में कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक लाया गया। कब लाया गया विधेयक, 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, विधेयक 2022 में लाया गया। कब लाया गया, विधेयक 2022 में लाया गया, कृषि उपज एवं पशुधन विपणन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कांचा कुपनी पढ़ान, कांचा कुपड़ी पढ़ान पाटका आदि निम्न में से किस जनजाति के वस्त्र हैं। कांचा कुपड़ी पढ़ान पाटका, ये कांचा कुपनी पढ़ान पाटका 74 का ए हो जाएगा, संथाल जनजाति का है, ये संथाल जनजाति का है कांचा कुपनी पढ़ान और पाटका।
क्वेश्चन नंबर 75, भद्रकाली मंदिर निम्न में भद्रकाली की प्रतिमा का निर्माण निम्न में से किनके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है महिपाल, सी है महेंद्र पाल प्रथम और डी है महेंद्र पाल द्वितीय। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मान के चलिए। भद्रकाली मंदिर जो है आपका इटखोरी चतरा में है। कहाँ पर है? इटखोरी चतरा में है। ओके, और इस मंदिर के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो महेंद्रपाल द्वितीय ने किया था। किसने किया था? महेंद्रपाल द्वितीय ने किया था। और एक बात यहाँ पर भी याद रखिएगा, यहाँ पर पाली लिपि में मूर्ति के नीचे कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है, पाली भाषा में। और ये 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाया गया था पाल वंश के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, पाल वंश। ये महेंद्रपाल यहाँ पर है ना, पाल वंश है, और ये महेंद्रपाल द्वितीय हो गया। ये 5वीं से 6वीं शताब्दी का बात है, 5वीं 6वीं शताब्दी का बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, हल पुण्य पर्व किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आश्विन, बी है भादो, सी है कार्तिक, डी है माघ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे हल पुण्य, हल का बारे में बात कर रहा है तो भादो या माघ ये सब, तो यहाँ पर माघ होगा आंसर, ठीक है। पर माघ के प्रारंभ में ही होता है। इस दौरान किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर क्या करते हैं? खेतों की सिंचाई करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पे है? ऑप्शन ए है रांची, बी है हजारीबाग, सी है गिरिडीह और डी है जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हजारीबाग बरही में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, मिलान करना है इसमें दोस्तों। एक तरफ मेला दिया हुआ, दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया हुआ। चलिए, नीमझर मेला, तुर्की मेला, उर्स मेला और गांधी मेला। यहाँ पर ऑप्शंस इधर देखिए, सिमडेगा है, चाईबासा है, गोड्डा है, गुमला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उर्स मेला, तुर्की मेला। तो तुर्की मेला जो है वो चाईबासा में ही लगाया जाता है। गांधी मेला कहाँ है? गांधी मेला तो सिमडेगा होना चाहिए, सिमडेगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? ठीक, यहाँ से देखिए, तो मैंने क्या बताया? एक बताया तुर्की मेला। तुर्की मेला जो है आपका चाईबासा में लगता है। कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है? गांधी मेला। गांधी मेला, तो गांधी मेला मैंने क्या बताया? सिमडेगा। तो सिमडेगा देखिए, डी वाला, डी में यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो ऑप्शन डी तो राइट आंसर हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं, अगर आप निमझर मेला का बात करते हैं तो निमझर मेला आपका गोड्डा में आ गया, और उर्स मेला आपका गुमला में आ गया। याद हो गया? निमझर गोड्डा में हो गया, तुर्की मेला चाईबासा में हो गया, उर्स मेला गुमला में हो गया, और गांधी मेला आपका सिमडेगा में हो गया। ओके, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर कितना है? 79, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1953, बी है 1955, सी है 1957 और डी है 1963। क्वेश्चन नंबर 79, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955। क्या हो जाएगा? 1955। ये गलत बता रहा हूँ मैं। 79, रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये कब किया गया था? ये होगा 1953, ठीक है। 1953 राइट आंसर होगा दोस्तों। 1953 में जनजातीय अनुसंधान संस्थान TRI है ना, ट्राई है ना, ये इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान रांची कर दिया गया। ये रांची में है, रांची में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ऋष्यक मुख पहाड़ी किस जिले में है? ऋष्यक मुख पहाड़ी किस जिले में है? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी मैं बताया था, गुमला में, रांची में, देवघर में, पूर्वी सिंहभूम, मतलब मिला के मिलान करने वाले में से।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऋषिकमुख जो है ये आपका गुमला पालकोट में है, गुमला पालकोट में है, गुमला पालकोट में ऋषिकमुख पहाड़ी है, ऋषिकमुख पहाड़ी गुमला पालकोट में है। आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए, मैं जितने बार एक क्वेश्चन को बताता हूँ। झालको, झालको का गठन किस वर्ष किया गया था? झालको, झालको का गठन ऑप्शन ए है 2001, 2002, 2005, 2007। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, झालको। तो झालको एक्चुअल में क्या है दोस्तों? झालको का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें उधवा व सिंचाई निगम लिमिटेड उसको कहते हैं, झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उधवा व सिंचाई निगम लिमिटेड। और इसके माध्यम से लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। अब झालको अगर आप बात करेंगे तो लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। लघु सिंचाई परियोजना झालको 2002। ईचा बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, बी है खरकई, सी है कांची और डी है संजय नदी। तो ईचा बांध जो है आंसर करना है तो ये हो जाएगा आपका खरकई नदी। और ईचा बांध जो है दोस्तों वो सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, जिला हो गया सरायकेला खरसवां, ईचागढ़ वहीं पर है और ईचा बांध भी वहीं पर है खरकई नदी पे। ओके, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 83। मन तो करता है कि एक ही जगह बहुत सारी जानकारियाँ दे दूँ, लेकिन ठीक है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। निम्न में कौन सा सही नहीं है? भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCK1A की शुरुआत 2013 में हुई। बी है CCKN1A का प्रमुख उद्देश्य नवोन्मेषण सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। सी है भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा 3 राज्यों में प्रारंभ किया गया। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही नहीं है कौन सा, ये जानना है। ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा सही नहीं है बोल रहा है? ये तो सभी सही है, यहाँ होगा इनमें से नहीं, सही नहीं है, इनमेन से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। थोड़ा यहाँ पर बस ये याद रखिएगा, ये सब सही है। ठीक है, CCKN1A की स्थापना झारखंड में 2013 में किया गया था। ओके, और इसका मुख्य काम है नवोन्मेषण संचार तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। ये सब ऑप्शन सही है। भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में लागू किया गया, ये भी सही है। ये सब कथन सही है। ठीक है, अब आंसर किस तरीके से बनेगा वो आप जानिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। बीचे आर्या, गांधी आर्या और पुनु आर्या नामक पूजा किस जनजाति में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 84। सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरवा और असुर। तो बीचे आर्या, गांगी आर्या और पुनु आर्या, ये आपका माल पहाड़िया में क्या मनाया जाता है? माल पहाड़िया, बीचे आर्या, गांगी आर्या और पुनु आर्या। क्वेश्चन नंबर 85। किस वर्ष झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? ऑप्शन ए है 2004, 2005, 2006 और 2009। तो योजना का बात कर रहा है, तो योजना झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना योजना 2009 में तैयार किया गया था। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2009 में तैयार किया गया था। 2004 में विभाग बना दिया गया था, ये ना। चलो, और 2005 में जो है भारत सरकार ने लागू किया था इसे। 2006 में शायद आपका NDRF का गठन किया गया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर वसूलना प्रारंभ किया। इस कर वसूलने वाले इस शासन में क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन ए मंझियस, कोडकर, भूईहरी और महतोई। तो नागवंशी शासन व्यवस्था, ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार बोला है, तो यहाँ भूईहर हो जाएगा आंसर इसका, भूईहर। क्वेश्चन नंबर 87।
सीएनटी एक्ट के धारा 41 के संदर्भ में गलत कथन बताएं। ऑप्शन ए है, इस धारा के तहत अनाधिभोगी रैयत की बेदखली का आधारों का उल्लेख है। बी में है, तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के 60 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। और सी है, राष्ट्रीयकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है। डी है, रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया हो। तो सीएनटी एक्ट धारा 41 के संदर्भ में कौन सा गलत है ये बताना है आपको। यहाँ देखिए, इस धारा के तहत अनाधिभोगी रैयत की बेदखली का आधारों का उल्लेख है। ओके, सही है। तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 60 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। 60 दिनों का नहीं, 90 दिनों के अंदर, यहाँ 90 दिनों के अंदर होगा। तो गलत कथन यहाँ हो गया। तो आंसर यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये होगा, उसमें 90 दिन होना चाहिए, 60 नहीं। ठीक है, बाद बाकी सभी कथन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड में निम्न में से किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन ए है बीएयू रांची, बी जेसैक रांची, स्कीपा रांची और बीआईटी मिश्रा रांची। क्या पूछा, आपदा केंद्र प्रबंधन संचालन किया जा रहा है। तो आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन करना, ये कौन कर रहा है, ये तो स्कीपा कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों, स्कीपा कर रहा है। बाद बाकी सभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास कर रहा है, ये सभी अलग अलग। बीएयू रांची सूखा से संबंधित, जेसैक आपका बाढ़ सूखा और एक जो है तीनों ही ये कर रहा है। और बीआईटी मिश्रा आपका किसका कर रहा है, ये भूकंप का कर रहा है, भूकंप। ठीक है, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 89, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ के चलते हैं। ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, परिहा जनजाति के जाति पंचायत को क्या कहा जाता है, परिहा का। ठीक है, मुस्तगिरी, बाईसी, भैयारी, कारा भैयारी। तो 90 का आंसर अगर आपको बनाना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिहा है ना। परिहा में भैयारी कहा जाता है, परिहा में भैयारी कहा जाता है। और अभी आज और एक आपने देखा, खड़िया जनजाति में धीरा कहा जाता है और उसके प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। उसी तरह परिया जनजाति में जातीय पंचायत को भैयारी कहते हैं, भैयारी। या यहाँ पर भी है, या यहाँ पर भी है। ओके, क्वेश्चन में 91, वर्ष 2023 में शुरू हुई मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत कितने जिलों को सूखा घोषित किया गया था। तो 2023 का बात कर रहा है, 2023 में 17 जिलों को सूखा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें 226 प्रखंड था, 226 प्रखंड था। ये सब मेंस के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप इस सब का वर्णन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभार्थी को अधिकतम कितने रुपये का लाभ होगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है इसमें। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 40,000 रुपया अधिकतम रुपये दिए जा रहे हैं, 40,000 रुपया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सावित्रीबाई फुले योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। कब की गई थी, 2022, 15 नवंबर 2022 को शुरुआत की गई थी इसका। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग जो है राशियां दी जाती है, कक्षा 8 से 9, 10, 11, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 भी बना लेते हैं। क्या कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार सब्जी उत्पादन में राज्य में निम्न में से कौन सी सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए आप ये कृषि पढ़ के जाइएगा, वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर मटर दिया है, बंद गोभी दिया है, आलू दिया है और टमाटर दिया है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आलू हो जाएगा। ठीक है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन सी है। प्रथम पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय। अंशुता लकड़ा है, सावित्री पूर्ति है, बी फुलमणि तिर्की है और डी वनिता शर्मा है। तो इसमें आप सभी को आंसर तो याद होगा ही, सावित्री पूर्ति। ठीक है, 94 का बी
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 95। इसमें क्या है कि CNT एक्ट की धारा में रैयत अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख किया है। रैयत अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया है। धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 46 का क। इसमें राइट आंसर क्या होगा 95 का सी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 46 में एसपीटी एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत रैयतों ने अपने अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया है। ओके, नेक्स्ट चले हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची का स्थापना किस वर्ष हुई थी? IIM का बात कर रहे हैं, ये कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2010, बी है 2013, सी है 2016 और डी है 2019। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका IIM। ये 2016 होना चाहिए यहाँ के अनुसार आंसर, ठीक है, 2016 होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए मैं ये लिखा था, ठीक है, 2016 होगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। IIM का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रौद्योगिकी है ना, तो टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है, सूचना भी दिया हुआ है। 2016 होगा ये, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 2016। 97। दोंगड़े नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल में, खड़िया में, उरांव में और हो में। तो दोंगड़े बहुत बार रटवाया हूँ इसको, संथाल जनजाति होगा दोंगड़े नृत्य। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 98। झारखंड में इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग द्वारा निम्न में से किसे विकसित करने की योजना है? तो इको टूरिज्म योजना हमने देखा अभी कब लागू किया गया था वो। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है? दालमो वन्यजीव अभ्यारण्य सी है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रीय हॉल और ये हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को इसमें विकसित करने की बात कही गई है इको टूरिज्म के अनुसार, ठीक है। 2015 था ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं यहाँ पर। और लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और तब तक आप हमारा जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसको लाइक तो बनता है, लाइक करने में की जा हो, लाइक कर देना हो, खोटा जाने न जाने। तो मुंडा जनजाति के संदर्भ में सत्य है। ए होराडीरी वह पत्थर है जिसमें वंश वृक्ष लिखा होता है। 2 है चालदीरी सांसदीरी, यह किसी भी गांव की सीमा और उसकी सीमा बताने वाला पत्थर है। भागोदरी यह एक सामाजिक अपराधी की समाधि है जिसमें बहु विवाह और असामाजिक विवाह किया जाता है। और 4 है जिद्दीरी, यह नवजात शिशु के नाल और सूखे नाभि भाग को दफनाने के ऊपर लगाया जाने वाला पत्थर है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। होराडीरी वह पत्थर जिसमें वंश वृक्ष लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। चालदीरी या सांसदीरी यह किसी भी गांव की सीमा और उसकी सीमा बताने वाला पत्थर है, ठीक है। देखिए कोई भी गांव का सीमा पहले निर्धारित किया जाता था पत्थरों से, अभी भी किया जाता है, पत्थर ही लगाते हैं। या फिर आजकल जो है अपना क्या कहते हैं, सीमा का निर्धारण जो रोड के किनारे लगा हुआ रहता है, देखे होंगे गुम्बद नुमा जो पत्थर होता है उसमें, है ना। तो ये चालदीरी और सांसदीरी ये गांव के सीमा को बताता है। और भागुदीरी की बात कर रहे हैं, ये सामाजिक अपराधी की समाधि है जिसमें बहु विवाह और असामाजिक विवाह किया गया हो, ठीक है। और जिद्दीरी ये नवजात शिशु के नाल और सूखे नाभि को दफनाने के ऊपर लगाया जाने वाला पत्थर है जो काट दिया जाता था, जिद्दीरी। तो ये मुंडा जनजाति का के बारे में है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 100। झारखंड के किस जिले को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है बोकारो, बी है रामगढ़, सी है गिरिडीह और डी है पश्चिमी सिंहभूम। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल हब किसको बनाया जा रहा है? यहाँ तो बोकारो आंसर होना चाहिए, बोकारो इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से
आज का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन करने का आपके पास ये बेहतरीन मौका है, ठीक है। ये और 2 एपिसोड मैं लाऊंगा, 15 का सेट है मेरे पास, तो वो मैं पूरा करके फिर आपको जो है एक एक टॉपिक का बारे में रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। वहाँ से आप देखिएगा। फिर पेपर 1 का चलता रहेगा, पेपर 1 का आपका चलता रहेगा, पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।